बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, मैंने सोचा वीडियो बनाकर ही आपसे बातचीत कर ली जाए। अगर आप जनवरी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, अब उसके बाद आपने क्या करना है? पहली वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी एग्ज़ाम दे लिए हैं, लेकिन एक ही ग्रुप के दिए हैं। मान लेते हैं आपने फर्स्ट ग्रुप के एग्ज़ाम दिए हैं, अभी आपका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, तो दोस्तों अब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड ग्रुप पे लग जाओ। पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। हमारी क्लासेस के लिए 10% ऑफ भी चल रही है, सेल चल रही है रिपब्लिक डे की। जाइए हमारी वेबसाइट विज़िट करिए www.cnatanguru.com, क्लासेस ले लो और पढ़ना स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो। अब वहीं पर रिवर्स बच्चे हैं जिन्होंने पहले ग्रुप 2 दे दिया, अब फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं। तो आप ग्रुप 1 की क्लासेस लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। क्लासेस ले रखी हैं तो उन्हें पढ़ना स्टार्ट करिए। ज़्यादा समय क्या सोचना, आपके पास सोचने के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, आप क्यों अपना समय बर्बाद करो? जैसे हम सभी लोग बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स करो, 1-2 दिन, 3 दिन रिलैक्स कर लिए, बहुत बढ़िया, आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपके पास ज़्यादा स्पेयर समय नहीं है, अगर आपने मई में एग्ज़ाम देने हैं। जिन बच्चों का अभी इंटरमीडिएट चल रहा है, एक ग्रुप दिया है, दूसरा ग्रुप बचा है, वो ज़्यादा कुछ ना सोचें, वो पढ़ने बैठें, सीधा-सीधा पढ़ाई करें, बात खत्म। अब बात करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर मैं पास होऊँगा या नहीं होऊँगा। देखो, अब मैं आपको इसके लिए एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ। मेरा फूल प्रूफ फ़ॉर्मूला तो नहीं हो सकता, बट सही-सही फ़ॉर्मूला क्या है? आप बैठकर अपने मार्क्स कैलकुलेट करो। अगर आपको ऐसा लगता है, मान लेते हैं कि आपने सेकंड ग्रुप दिया था, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार पता नहीं मैं पास होऊँगा कि नहीं होऊँगा। तो अगर आपका फर्स्ट ग्रुप ओवर हो चुका है, तो फिर आप साथ-साथ सेकंड ग्रुप दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास कुछ भी खोने को है नहीं। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 आपने अभी दिया था जिसके लिए आप श्योर नहीं हो, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, दोबारा क्लास मत लगाओ, कोई क्लासेस मत लो। आप अपनी ही पुराने नोट्स से, अपनी ही पुरानी किताबों से दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने कोई एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, मान लो ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था और अभी आप श्योर नहीं हो कि उसमें पास होगे कि नहीं होगे, तो आपके सामने ज़्यादा दुविधा है कि अब मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूँ या मैं ग्रुप 1 ही दोबारा पढूँ? क्योंकि अगर मैं ग्रुप 1 दोबारा पढ़ता हूँ, तो फिर अगर मान लो ग्रुप 1 में पास हो गया, फिर क्या होगा? और अगर ग्रुप 1 पास नहीं हुआ और मैंने ग्रुप 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होगा? ऐसे में आप लोगों के साथ डिफ़िकल्टी तो है, बट उसका प्लान क्या होना चाहिए? उसका प्लान ये होना चाहिए कि दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम करें, एक पेपर पे लेकर अपने मार्क्स कैलकुलेट करें कि भैया मेरे ग्रुप 1 में कितने-कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तो आपके मार्क्स 50 प्लस सभी सब्जेक्ट्स में बन रहे हैं, लगभग 50-50% 60% चांसेस हैं पासिंग के, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अगले ग्रुप पे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपको ग्रुप 2 में सारे सब्जेक्ट इकट्ठे मत स्टार्ट करो, सारा पैसा इकट्ठा मत इन्वेस्ट करो, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे कॉस्टिंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, तो कॉस्टिंग ले लो आप। जबकि मैं खुद, मुझे इसमें नुकसान है कि अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट नहीं सेल करता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। आप पहले कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट करो, एक ही सब्जेक्ट पे अपनी मनी को इन्वेस्ट करो और उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे-जैसे ये सब्जेक्ट फिनिश होता रहेगा, इसमें ना डेली दिन में 2 क्लासेस पढ़नी स्टार्ट करो, होमवर्क करो, उन्हीं को रिवाइज़ करो, साथ-साथ, साथ-साथ आगे लेके चलो। जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा, तब तक कम से कम आपका एक सब्जेक्ट पूरा तैयार हो चुका होगा। और छोटा सब्जेक्ट जैसे एसएम है, अब एसएम बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, यूट्यूब वीडियो से भी करते हैं, तो ऐसे किसी जुगाड़ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई एक और सब्जेक्ट, आधा सब्जेक्ट, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। देखिए, ये उन सिचुएशन में है जब आप ग्रुप 1 दे चुके हो, अभी आप 100% क्लियर नहीं हो कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, और अब आप अपना समय वेस्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 दोबारा उठाओगे तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया। जब तक रिजल्ट नहीं आया, आपको खुद ही नहीं पता कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे, तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ग्रुप 2 का कोई एक सब्जेक्ट कोचिंग लेके स्टार्ट कर दो और कोई एक सब्जेक्ट खुद से स्टार्ट कर दो, मतलब डेढ़ सब्जेक्ट कम से कम आप स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा आपके डेढ़ सब्जेक्ट हो चुके होंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बढ़िया है, बचे हुए डेढ़ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसे कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो उस सिचुएशन में डिसाइड करेंगे कि खाली ग्रुप 1 देना है, या अगर मान लो आप ग्रुप 1 में 190 मार्क्स लेके रुक गए, 192 मार्क्स लेकर रुक गए, बहुत क्लोज थे आप पास होने, तो मेरे हिसाब से आप बचा हुआ डेढ़ सब्जेक्ट भी पढ़ लेना और ग्रुप 1 भी रिवाइज कर लेना और दोनों पेपर देने चले जाना। आपके पास इतना समय होगा कि तब आप दोनों ग्रुप दे पाओगे, क्योंकि आपका डेढ़ सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन-कौन इसे फॉलो करने वाला है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने दोनों ग्रुप दे दिए। सर हमने तो गंगा नहा ली, हमारे तो दोनों के दोनों ग्रुप हो गए, अब हम क्या करें? आप बेटा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करें, अपनी हेल्थ पे काम करें, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशनशिप पे काम करें, घूमें-फिरें, मौज करें, थोड़ी-सी मौज करें 1 आध हफ्ता, और उसके बाद किसी अपनी डेवलपमेंट पे लग जाइएगा, कोई बुक रीडिंग पे लग जाइएगा, कोई कोर्स करने लग जाइएगा। उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपसे स्पेसिफिकली बात कर सकता हूँ। उन बच्चों से जिनके बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम हो गए हैं, या फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर था, अब सेकंड ग्रुप दे दिया है, उनको लाइफ में क्या करना चाहिए इस वक़्त, उनसे मैं अलग से बात करूँगा। बट आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए वैल्यूएबल रही होगी, जिन्होंने अभी कोई एक ग्रुप दिया है और अभी श्योर नहीं है पास होने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, मैंने उनके लिए आपको फ़ॉर्मूला बता दिया है। और भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी आने वाली वीडियोज़ में उनके भी जवाब देता जाऊँगा। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।